जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 11। एंड हम शुरू करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 11.1। बट 11.1 से पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, सो इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल surface area of cone. Okay, so first of all our topic is cone. Okay, you know cone, sir shape क्या होता है cone का? तो look here, this is the shape of the cone. बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना है, that is this is called, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कोन को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। दिस इज कोन। ओके, पहले बच्चों बेसिक कंसेप्ट ढूंढेंगे इसका, उसके बाद देखो ए बी डायमीटर ऑफ द वेस। ओके, वेस बिकॉज ऑफ इन अ कोन बच्चों सर्कल बनता है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। एंड दिस इज द हाइट h, this is the height of the cone is h, and this is the radius of the base. Okay, because of AB is the diameter and R is the radius of the base of the cone. Okay, and this is called slant height. What? Slant height. This is represented by the L, small l. Okay, so for my first question, what is the curved surface area? Okay, now first of all we will discuss, ध्यान देंगे बच्चों, हम कर्व सरफेस एरिया प्रूव करने वाले हैं कि वैल्यू फाइंड करेंगे क्या होगा। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, बच्चों ध्यान देना है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, इट मीन्स दिस इज द सर्कल। सो सर्कमफेरेंस इज, सही बच्चे बताएंगे बेटा, सर 2πr होता है। यहाँ से देख लो बेटा, ये देखो, आज क्या हैप्पी बर्थडे है, क्या है आज हमारे मित्र का है हैप्पी बर्थडे। ये बर्थडे क्या आप देखा है ना। ओके, तो बेटा यही तो कौन है, और आप यहाँ से देखेंगे बच्चों, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लिखा है। सर ये दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, एंड अगर आप स्लैंट हाइट देख पा रहे हो बच्चों, तो दिस इज स्लैंट हाइट। ओके, देख रहे हैं ना, दिस इज स्लैंट हाइट L, एंड बेटा यहां से वर्टेक्स से इसके अंदर से ये जो डिस्टेंस है, दैट इज दिस इज हाइट। बात समझ में आ रहा है? अब बच्चों आप देखिएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज सर 2πr। ये बेस में है ना सर्कल, बेस क्या है, सर्कुलर है, तो इसीलिए बेटा हमने क्या लिखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 2πr। आई होप ये इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ बर्थडे तो मना रहे हो ना, हमने ही मनाया आज अपने फ्रेंड का एक बर्थडे, तो उसी से पढ़ा देते हैं आपको हैप्पी बर्थडे। ओके, चलो ये 2πr हो जाएगा बच्चों, एंड दिस द स्लैंट हाइट। बात समझ में आ रहा है? ये आपका कोन है बच्चों, है ना। अब आपके लिए क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया होता है क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, दिस एरिया, ओके, इसका राउंडेड, ये एरिया ऑफ दिस पेपर, एरिया ऑफ दिस पेपर इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। अब जरा आप ध्यान देना बच्चों, मैं इस कोन को ओपन कर देता हूं बेटा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमने क्या बोला, एरिया ऑफ दिस कोन इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, दैट इज दिस शीट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस कोन को कर देते हैं ओपन, इस पेपर को। तो बेटा ये बन गया कि नहीं, देखो इस तरह से बन गया ये आपका, ये पेपर, ध्यान अगर आप दे पा रहे हैं बच्चे, तो पेपर की कटिंग अब परफेक्ट कोन नहीं है, क्योंकि सर्कल नहीं बना हुआ है ये, तो मैं आपको बताता हूँ सर ये बन गया आपका, है ना। ये कैसे बना, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, जरा देखिए, इसको जब आप कट करोगे, इसको आपने यहां से जब कट किया, तो बेटा ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, पेपर की जो शेप होगी वो हमारा पेपर बेटा इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा इमेजिन करो बेटा, ये इस कोन को हमने कट किया बेटा, तो ये जब कोन को कट किया तो ये स्लैंट हाइट ये हो जाएगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी। ओके, और आप देखेंगे, देखिएगा
ये आपका सरकमफेरेंस है, ये वाला पोर्शन। जब इसको हमने खोला, इसको हमने यहाँ से खोला बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये वाला पोर्शन, ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। दैट इज ये ए बी कहाँ चला गया सर, ए बी आ गया आपका ये वाला। ओके, कुछ पॉइंट्स मैं इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा एल। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा देखो, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इज 2 पाई आर। एक चीज और मैं बता दूं आपके लिए, देखो ये जो सर्कल है, सर्कल इसका जो सरकमफेरेंस है, आपने जब इस पेपर शीट को ओपन किया तो ए बी क्या है, ए बी बेटा, ए बी बच्चों, ए बी क्या है, ए बी आपका 2 पाई आर ही है, ए बी आपका 2 पाई आर है। अब इसके रेफरेंस में भी हम फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू, तो जरा आपको ध्यान देना है। अब देखो ये भी क्या है, अगर आप इसको कंप्लीट इस तरह से डॉटेड लाइन में कंप्लीट करेंगे तो बच्चों ये भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और इस सर्कल के लिए प्लीज फोकस करेंगे, ये कर्व पोर्शन है, इसको आप डॉट 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 इस तरह से करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये भी क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। और उसका ये क्या है, सेक्टर है। यू नो सेक्टर, सर्कल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द सेक्टर, सेक्टर। तो ये पेपर है आपका, जो आपने जिससे आपका कोन बना हुआ है बच्चों। ओके, तो ये पेपर है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बेटा यहां से देखिएगा, मैं इसके लिए लिखता हूं लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। ओके, ये यहां से इज इक्वल टू, बेटा ये यहां से, यहां रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, नो, यहां लिख दें। तो देखो लेंथ क्या होगी बेटा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये इसको कंप्लीट आप बनाओगे तो 2 पाई आर होता है। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, ये समझ में आ गया, समझो कर्व सरफेस एरिया इज क्लियर। ओके, तो अब देखिए टोटल सरकमफेरेंस क्या होता है, इस सेक्टर के लिए देखिएगा, टोटल होता है सर 2 पाई आर होता है, और आर आपका यहां पर क्या है, एल है, एल है। लेकिन यहां पर क्या है कि सर्कल का ये सेक्टर है, सेक्टर मतलब पीजा तो खाया ही होगा, पीजे का एक स्लाइस आप निकाल दो, दैट इज सेक्टर, ये वही पीजा है आपका। ओके, तो आप देखिएगा टोटल कंप्लीट सेंटर बाय एंगल कितना बना, जब सर्कल बनाते हैं आप 360 डिग्री। सर आपका तो थीटा ही है, तो सर्कल नहीं है, उसका स्लाइस है। ओके गुड, थैंक यू। दिस इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू ये लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, दैट इज दिस इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, दैट इज दिस 2 पाई आर, और आर क्या है बेटा, यहां एल है, आर क्या है, एल है, तो ये हो जाएगा पर 2 पाई एल। इस सेक्टर के लिए रेडियस क्या है बच्चों, एल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई एल हो। हाँ बच्चों, तो देखो लेंथ ऑफ द आर्क आपके लिए मिल गया सर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एल फॉर दिस। ओके, यानी कि ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये वाली है ना, ये मिल गया। अब आप बच्चों ये एक बात बताइए मुझे, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द बेस एंड आर्क, that is this AB arc, both are same, both are same, so therefore बेटा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये भी क्या है, ये 2 पाई आर इज इक्वल टू दिस होगा कि नहीं होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्यों होगा बेटे, तो ये इसलिए होगा क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, व्हेन भी इसको कट किया आपने तो ए बी क्या है, ये जो आर्क है ये भी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, सो देयरफॉर ये दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एल। आई होप ये क्लियर है। तो देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या सर, आर की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन 360 एल। बच्चों ध्यान दो, अब आप बताइए कि आर का वैल्यू क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आपके लिए क्या फाइंड करना है, आपके लिए इसका एरिया फाइंड करना है, दैट इज इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू, देखो सो देयरफॉर बेटा, अब इतना अगर समझ में आ गया आपके लिए, अब कुछ नहीं बचा होगा, कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर ये हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू area of sector, that is this area of sector, और theta is this, so area of sector क्या हो जाएगा, theta upon 360
इंटू पाई एल स्क्वायर। एल क्यों सर? आर स्क्वायर होता है, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज एल, सो वी यूज आर इक्वल टू एल। ओके, सो पाई एल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, इसको बेटा ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप, पाई, सॉरी इसको पहले लिखिएगा एल इंटू पाई एल। आई होप आपको क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, एल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, एल इंटू एल, और पाई इज दिस। अब बेटा इस वैल्यू पर ध्यान दें आप, ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जिसको मैंने एक बाउंड्री के अंदर कैद किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू एल है सर ये वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा अब आप इधर फोकस कर लीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू एल, तो ये तो आर है सर, आर इंटू पाई एल। ओके, और यहां से ही हो जाएगा पाई आर एल, हम इसको क्या करेंगे, पाई आर एल हो जाएगा। अब बेटा देखो ये क्या है, सी एस ए है सर, ये क्या है, सी एस ए ऑफ कोन। ये क्या है बच्चों, सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन आपको कैसे फाइंड करना, आई होप ये क्लियर है आपके लिए। सी एस ए ऑफ कोन आई होप क्लियर है। सी एस ए ऑफ कोन हो गया। एक वर्ड और आता है टोटल का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहीं से देख लो, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, टोटल लिख देता हूं एक बार, स्पेस कम है, टोटल एरिया ऑफ कोन। यहां जरा फोकस कर लेना, एकदम से क्लियर आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चों, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये होगा बच्चों सी एस ए, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और बचा क्या है बेटा, बचा है सर ये वाला एरिया, ये ध्यान दो, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये सर्कल है बेटा, है ना। एरिया ऑफ बेस लिखूंगा मैं, और बेस में क्या होगा, सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ एल स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, इसका रेडियस ऑटोमेटिकली गिवन है पहले से ही कि आर है ये। तो एरिया ऑफ बेस, आई होप ये क्लियर हुआ आपके लिए, है ना। तो अब देखिए ये इक्वल टू यहां पर लिख दिया बेटा, कौन का आपने अब ये फाइंड किया सर, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस फॉर दिस, एरिया ऑफ बेस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाए बेटा पाई, बेटा पाई आर निकाल दीजिए कॉमन, बचेगा आपका एल प्लस आर। ये क्या निकाला सर आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बेटा यहाँ कोन वर्ड नहीं लिखा है मैंने तो, लेकिन ये अंडरस्टूड है, यहाँ फोकस कर लो बच, इसको जरा फोकस कर लो, ठीक है ना। ये क्या हो जाए, टोटल का सरफेस एरिया, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। आई होप ये क्लियर, ये बेसिक है आपके लिए, है ना। तो ये आपको अगर समझ में आ गया, एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा बच्चा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है आपके लिए, ठीक है ना। और मैं यहाँ सिंबल लिख देता हूँ, इसको बेटा बोलते हैं हम स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं सर इसको, स्लेंट, SLANT, स्लेंट हाइट, ठीक है। क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है बेटा ना, ये स्लेंट हाइट होता है, ये हाइट होता है ओब्वियसली क्लियर है, और ये रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा हाइट, स्लेंट हाइट एंड रेडियस, इसमें एक रिलेशन होता है, मैं थोड़ा आपको यहीं बता देता हूँ, अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो बेटा ये देखिएगा, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी ये वाला, तो आपको क्लियर हो गया सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर हाइट है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो मैं ये यहां पर ये रिलेशन लिख देता हूं, आप जरा इधर फोकस कर लेंगे, राइट। इनमें क्या रिलेशन होता है बेटा, तो आप देखिएगा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो तो हमें तो केवल पाइथागोरस थ्योरम ही याद आती है, ऑफ कोर्स यूज कर लो बेटा। तो इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं, इनका रिलेशन क्या होता है बेटा, ये होता है एल स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब कह रहे हो आप हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर ये बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम लिया है, व्हाट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है ना। तो देखिएगा ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है
है ना। क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये बेसिक था आपका बच्चों, ये हमने रिलेशन बता दिया, रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस, रिलेशन बिटवीन हाइट स्लैंट हाइट एंड रेडियस इज दिस। क्वेश्चंस में इसकी डिमांड होगी, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अगर बेसिक की बात करें तो सिर्फ यही था, है ना। बाकी जब हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था बेटा बेसिक के लिए। ओके यस बच्चों, तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके व्हाट इज द क्वेश्चन? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके और आपको फाइंड क्या करना? फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ कोन, दैट इज दिस, लुक हियर। ओके ठीक है, तो देखो बेटा स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया। आपको फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो देखो गिवन क्या है, सॉल्यूशन में लिख देते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में लिख देते हैं। देखो R इज इक्वल, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस दैट इज R इज इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ओके एंड स्लैंट हाइट दैट इज L इज इक्वल टू सर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों। अभी है मैं, आप क्या वीडियो देख नहीं रहे हो, है ना, आप क्या स्क्रॉल करके निकल जाते हो, क्या भारी पड़ रहा है मैथ, आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो बेटा पूरा देखो, एंड तक देखो, मैथ को इजी बनाना है तो, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी सी हमें भी मतलब एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। 2 बच्चे हैं हमारे जो रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, हम तो यहाँ देख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, वो कैमरे के पीछे हैं, ठीक है ना। तो आप ना थोड़ा सा यार एनर्जी डाउन कर रहे हो हमारा, ठीक है। वैसे आज मैंने देखा था उस पर एक कमेंट था, कुछ बच्चों की डिमांड है कि 12th का भी शुरू करें। ऑफकोर्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे, है ना, जो आपकी डिमांड है शुरू कर देंगे बेटा ना। लेकिन थोड़ा आप एनर्जी तो बढ़ाओ हमारी, लाइक सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ो, शेयर करो, ओके। और वीडियो को अंत तक देखो बेटा। अगर मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। हमारे जैसे मतलब कम बुद्धि वाले लाइक मी पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, समझ में आया कि नहीं? तो अंत तक देखो और शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ से बात समझ में आ गया ना? देख लो, हाँ प्रॉमिस किया, चलो सर। ओके तो देखो आपको क्या फाइंड करना? फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा आप बताओगे, बोलो क्या होता है? पाई आर एल। गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा पाई आर एल होता है। अब बेटा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ओके कितना होता है सर? पाई का वैल्यू होता है 22/7। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पाई होता क्या है। पाई का वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और बेटा हम यूज करते हैं 3.14। ये इसको कब यूज करना है, इसको कब यूज करना है, क्वेश्चन कहता है कि मुझ में ना लगाओ, ये वाली वैल्यू लगाओ, क्वेश्चन बोलेगा जब आप देखेंगे तो, राइट। 22/7 इंटू रेडियस, देखो बेटा रेडियस ये है 10.5/2 एंड स्लैंट हाइट इज 10। हाइट का कोई रोल ही नहीं है। ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचा बच्चों, पॉइंट लगा लेंगे 35 हो जाएगा। सो 7 5 जा 35 और इससे 2 से इसको 11 टाइम। सर इसको काट दो बेटा, इसलिए नहीं काटा कि 1.5 इंटू 10 15 मिल जाएगा, सिंपल सा। वैसे काट लो, सिंप्लीफिकेशन तो करना ही है आपके लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 1.5 इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये 15 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 15 1 जा 15, अगेन 15 1 जा 15, 1 कैरी दैट इज 16 और ये क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने 3.14 यूज क्यों नहीं किया? बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से 7 से सीधे सीधे कट रहा था,
ठीक है ना, इसीलिए नहीं किया है। अगर आपको रखना है तो रख लो, यही आएगा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है बेटा, पूरा पूरा देखो इसको। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। यस बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। व्हाट टोटल सरफेस एरिया? इन फर्स्ट क्वेश्चन वी वाज फाइंड कब सरफेस एरिया, ओके। इन सेकंड क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला याद आया कि नहीं? पाई आर सर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अरे होशियार बच्चे हो बे, तुम तो कमाल कर रहे हो भैया, हाँ मतलब छा रहे हो बे, कमाल कर दिया। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ओके, इफ इट्स स्लैंट हाइट, सर ये बता रहे हो आप, स्लैंट हाइट 21 मीटर, ये बता रहे हो, ऐसे ही समझ रखा है हमें। स्लैंट हाइट 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सर ये आपने बताया। अब क्या, ये देखो बेटा मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिएगा, एल कितना है बेटा? एल सर दिया है 21 मीटर, वेरी गुड बच्चा। एंड डायमीटर, सर डायमीटर ऑफ बेस इज गिवन 24 मीटर, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस इज 24/2, दैट इज 12 मीटर। एक बार फॉर्मूला बताना टोटल सरफेस एरिया। सर पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस एच प्लस आर, सॉरी बात समझ में आएगी नहीं? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले हमने गलत बोल दिया था, पहले गलत बोल दिया बेटा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, नॉट एच। आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ये भी बताया था ना, बीच में हमसे गलत बोला गया है तो वहां पर आप ये करेक्ट वाला समझना बेटे ना। चलिए तो अब देखो सर पाई की वैल्यू आपने 22/7 बताया है, क्यों यूज़ कर रहे हो भैया 22/7? सर आपने बताया था कि यहाँ पर क्या है, अपने अकॉर्डिंग 3.14 ले लो, लेकिन बेटा हम यहाँ पर 22/7 यूज़ कर रहे हैं, राइट। और देखो बच्चों आर 12, एल 21 प्लस, और ये बेटा आपका ये हो जाएगा 12। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे सॉर्ट आउट करेंगे इसको। ये हो जाएगा 22/7 इंटू, सेकेंड क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ पाई का वैल्यू दे तो नहीं रखा है ना, फिर हम अब उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। नहीं दिया है बेटा ना, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है, यही है 22/7 इंटू दिस इज 12, सर ये हो जाएगा 33। बात समझ में आ गया? तो चलिएगा अब इसकी कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। देखो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, अगेन 12 2 जा 24 एंड 26 इंटू 33/7। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, देखो 264 इंटू 33, ये हो जाए 3 4 जा 12, अगेन 3 6 जा 18, 19 एंड 3 2 जा 6 और 7, ये हो जाएगा 297, दैट इज 21, ये हो जाएगा बेटा 10 17 और ये 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8712। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल गया 8712/7 बेटा। यहाँ तक कैलकुलेशन देखो, एक एक स्टेप किया है मैंने, आपको भी ऐसे ही करना है, आप भी शर्माया मत करो, रफ सीट पे किया करो ये सब कैलकुलेशन, राइट। तो देखो बच्चों अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको करना है डिवाइड। सर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा कितना 1, कितना हो जाएगा 17। सर 7 2 जा 14, कितना बचा 3, कितना हो गया 31, 7 4 जा 28, 3 बचा बेटा, ओके। यहाँ से फिर से कितना बचा 28 माइनस करोगे आप 28 तो बचेगा 3, अगेन 7 4 जा 28, अब कितना बचा 4, ओके, और 7 5 जा 35, ओके, फिर कितना बचा बच्चा, फिर बचा सर 5, और 7 7 जा 49, इसके आगे नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट इसके बाद बचेगा 1 बचेगा, उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे, और इसको लिख दो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये सर हो गया TSA।
TSA ऑफ कोन, जो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, बताइए क्या है, दिस इज योर आंसर। ये हमारा रफ वर्क है बेटा, ये आप साइड में करिएगा, ठीक है ना। दिस योर क्वेश्चन नंबर 3। वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, curve surface area of a cone is 308 centimeter square. In this question beta, curve surface area already given, okay, 308 centimeter square, and its slant height is 14 centimeter, that is this 14 centimeter बच्चों। एंड फाइंड क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ द बेस, आपको क्या फाइंड करना है, ये बेटा आपको रेडियस फाइंड करना है ये, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन है बेटा, यहां से देखो L इज इक्वल टू कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट अब हम L से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। और CSA ऑफ कोन शॉर्ट में लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ओके गुड, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको फाइंड करना है बेटा रेडियस, आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, रेडियस फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। नाउ CSA ऑफ कोन, दिस इज गिवन ऑलरेडी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA of cone, that is curved surface area of the cone, is 308 centimeter square, okay। And beta y formula, what is the curved surface area of cone, sir, pi r l, 308, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस सर फाइंड करना है, और स्लेंट हाइट हमें पता है 14 गिवन है, ये दिस इज 308, ओके। नाउ 7 2 जा, ओके, एंड R is equal to 308 अपॉन 22 इंटू 2 बच्चों। सर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बताओ बेटा कैसे करें सॉल्व, ठीक है। देखो 22 1 जा 22, ओके, एंड 22 1 जा अगेन 22, कितना बचेगा 8, 88 हो जाएगा। 22 4 जा 88, हाउ मच 88। बात क्लियर हुआ कि नहीं, बात क्लियर है। आपने 308 को 22 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला बेटा 14 मिला कि नहीं मिला, ओके। तो देखिए अब यहां से सर 2 से 14 को 7 टाइम, तो वाई 2 7 जा 14, क्लियर। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर है ये, फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया सर, वेरी गुड। सेकंड पार्ट बेटा यहां से देख लो, सेकंड पार्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू सर होता है पाई R L प्लस R, वेरी गुड सर। 22/7 होता है, रेडियस आपका आया है सर 7, ये फाइंड किया सर आपने, इनटू L 14 है सर, L की वैल्यू कितना है 14 है सर, और रेडियस सर आपने निकाला अभी 7 से सर 7 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखो रिफ्लेक्शन इश्यू तो नहीं है, यहाँ एक बार चेक कर लो है, चलो मैं इधर आ जाता हूँ, ये हो जाएगा 22 इंटू 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 21 हो जाएगा बच्चों। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करा लो, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42। देखो आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चंस में किया है, राइट। 21 2 जा 42, 4 कैरी, अगेन 21 2 जा 42 एंड 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर, ये है सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। सो वो थर्ड नहीं था, वो सेकंड ही था, लिखा हुआ भी है, बट दिस इज थर्ड क्वेश्चन। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, लुक लाइक दिस, 10 मीटर हाई, दिस इज 10 मीटर हाई। हाई बोला है बेटा, स्लैंट हाइट नहीं है इस बार, 10 मीटर हाई, एंड द रेडियस इट्स बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर बेटा रेडियस है।
फाइंड स्लैंट हाइट, ओबियसली क्लियर कर दिया कि सर स्लैंट हाइट ही फाइंड करना है। ओके, अब तो कोई रोना रहा नहीं। और आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज द टाइप ऑफ अ क्लोथ फॉर मेकिंग द टेंट इज 70 रुपीज। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट क्या है बेटा, 70 रुपीज। ओके, तो पहले फर्स्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड के बारे में कुछ जनरल बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में गिवन किया है सर h इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर और सर r इज इक्वल टू गिवन है 24 मीटर। ये आपने अभी बताया था हमें बेटा। स्लैंट हाइट तो अब आपके लिए कर्व सरफेस एरिया कुछ भी निकालना है तो स्लैंट हाइट की तो जरूरत पड़ेगी, और ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन ही उसने स्लैंट हाइट पूछा है। ठीक है ना, तो स्लैंट हाइट में आप क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्लैंट हाइट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। यू नो, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस। सर मान लें हमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्मार्ट हो रहे हो भाई, कमाल कर दिया तुमने तो, अच्छा रहे हो भाई। चलो तो देखो बेटा, रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज दैट मीन्स, सॉरी माफ कीजिएगा, एल स्क्वायर तो फाइंड ही करना। ये हो जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर, हाइट गिवन है 10 और ये है 24 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर ऑफ 24 इज 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 24 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से। देखो आप मल्टीप्लाई करा लो, अगर आपको नहीं है याद तो, है ना, आपको नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करा लो, सिंपल है ना। वैसे हमें तो पता ही है ना, आपको 30 तक स्क्वायर पता होना चाहिए अगर फास्ट फास्ट चलना है तो, फास्ट। ओके, तो ये होता है 576। इनको कर लो बेटा ऐड 676 एल स्क्वायर, तो एल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 676। सो देयरफॉर बेटा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26। ओके बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्लैंट हाइट आपका क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर मैं लिख देता हूं एक बार, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 मीटर। ये तो मेकअप है बाल को, है ना, क्वेश्चन का मेकअप फालतू के, बाकी तो आंसर तो यही है। ठीक है ना, अब यहां से देखो सर सेकंड क्वेश्चन बताओ आप। सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, सेकंड में क्या लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ दिस इज दिस। लिखा है आपके आंखों के सामने 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 मीटर। अब सर समझ नहीं आ रहा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, फंस गए ना। वेरी इजी बेटा, जब आप टेंट बनाओगे तो उसके कर्व सरफेस एरिया में आपको क्लोथ लगाना है, दैट इज कैनवास। वी विल यूज कैनवास इन कर्व सरफेस एरिया, नॉट इन बेस। मतलब फ्लोर पे थोड़ी कैनवास लगाओगे भाई, टेंट बना लो कॉनिकल, अब उसमें आप लगा दीजिएगा कर्व सरफेस एरिया में। अब जमीन पे थोड़ी लगाओगे, फ्लोर पे थोड़ी लगाओगे, तो इसलिए आपको CSA फाइंड करना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, ये क्यू है बेटा ना, दिस इज, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं, रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल टू, shape of the tent is conical, so CSA of cone, required canvas for making the conical tent। इसका मतलब ये, अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा ना, अभी आपको अंडरस्टूड है राइट। अब CSA of cone दैट मीन्स ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो यहां से बेटा आप देखो, यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं है, रिफ्लेक्टनेस इशू, ओके गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर एल, अब तो रट गया सर, 22/7। ठीक है बेटा, यहां आप ना पाई की वैल्यू देखो, स्लैंट हाइट 26 आ रहा है, रेडियस आपका 24 है, तो यहां से 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3.14 यूज कर लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो यहां से देखो हम लिख लेते हैं 3.14
नहीं नहीं, आप 24 अभी मैं आगे बताऊंगा कि 22/7 ही यूज़ करो। 22/7 इंटू, बेटा रेडियस क्या है, रेडियस सर 24, ओके वेरी गुड। एंड स्लेंट हाइट सर अभी से फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया हमने 26 मीटर, ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लो अभी, है ना। तो देखो 24 से मल्टीप्लाई करा दो आप इसको, 24 2 जा 48, 24 2 जा 48 बेटा, ओके। एंड अगेन 24 2 जा 48, 48 एंड 4 52, ये हो जाएगा 52 इंटू 26/7। हमने क्या किया सर, आपने सर 24 इंटू 22 करने के बाद ये मिल गया आपको, ओके। और अब आपने 26 की गुण मल्टीप्लाई करना है। तो 528 इंटू 26 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, बताओ जल्दी से। सर ये आप कर लेंगे, यहाँ आप ये करेंगे 528 इंटू 26, इसकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। और हम आपको बता देते हैं ये आएगा 13,728, ओके 13,728 आएगा बेटा बाई 7 मीटर स्क्वायर। सर 7 से तो डिवाइड कर लो, नहीं करते, क्यों नहीं करते। हाँ तो बच्चों देखो हमने इसकी क्या कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो बच्चा ये मिल गया आपको मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, रिक्वायर्ड कैनवास दैट इज CSA ऑफ कोन, इतना चाहिए बच्चा आपको क्या चाहिए, इतने मीटर स्क्वायर चाहिए। अब आपको कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो देखो ये क्या है, एरिया मिल गया ना, तो ये मिल गया बेटा एरिया ऑफ कैनवास मिल गया, ठीक है ना, रिक्वायर्ड कैनवास मिल गया। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास, अब कैसे निकालेंगे कैनवास का कॉस्ट, सर हम निकालेंगे रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसको, एरिया को, क्योंकि आपके लिए सर दिया आपने बताया 1 मीटर स्क्वायर, वेयर इज दैट इज दिस, कैनवास इज दिस, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कवर हो रहा है, यहाँ लिख पाएंगे क्या, ओके नो। तो यहाँ देख लो बेटा, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे बच्चों, राइट। देखो रेट क्या है सर, रेट दिया है आपने 17 रुपीज़, 70 इंटू कॉस्ट की बात करें, ये रुपीज का साइन हो जाएगा, 70 इंटू, थोड़ा इधर फोकस कर लेना है ना, ये हो जाएगा 70। और बेटा आपने ये 13,728/7 मीटर स्क्वायर फाइंड किया था, तो ये आपका एरिया है, ओके रिक्वायर्ड कैनवास। अब 7 से इसको 10 टाइम, इसलिए बेटा आप समझ में आया ना कि 22/7 हमने क्यों यूज किया, तो 10 टाइम यहाँ निकल गया, ये सिंप्लीफिकेशन में निकल जाए। आप 3.14 पुट भी कर देते बेटा, तो यहाँ हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, क्यों 3.14 समथिंग समथिंग ये, तो फिर हमें कैलकुलेशन में फंस जाते, इसलिए हमने नहीं किया, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा, तो इसकी आप 10 की मल्टीप्लाई इसको करा लो सर, ये आएगा 1,37,280 रुपीज़, ओके बच्चों, दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये बेटा ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज व्हाट लेंथ ऑफ द तारपोलिन 3 मीटर वाइड। तारपोलिन मतलब लुक लाइक अ क्लोथ, दैट इज गाँव में बेटा बोलते त्रिपाल, ओके। तो तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, ओके we will make a conical tent. Why this tarpaulin, okay tarpaulin, right, conical tent of height is 8 meter, height of 8 meter is height of tent is 8 meter and waist radius is 6 meter, waist radius is 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, okay, स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब जब आप बेटा उस क्लोथ से तारपोलिन से क्या बनाएंगे, कॉनिकल टेंट बनाएंगे, तो उसको कट करना पड़ेगा, स्टिचिंग मतलब सिलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो उसको क्या बोलने वाले हैं अपने, वो कितना वेस्ट हो जाता है उसमें 20 सेंटीमीटर क्या हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपसे लेंथ ऑफ तारपोलिन पूछा है, लुक हियर, देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है, पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से। Suppose this is your tarpaulin, okay, shape of tarpaulin is, that is this is the cloth rectangular, this is 3 meter wide,
इसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है, दिस इज गिवन। एंड लेंथ आपको फाइंड करनी है, कितना चाहिए, तो हमने लेंथ क्या मान लिया बेटा, लेंथ मान लिया हमने l। यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा देखो इसी की हेल्प से हमने क्या बना दिया, ये टेंट बना दिया बच्चों, है ना, क्या बना दिया सर, ये बना दिया टेंट। क्या डायमेंशंस हैं टेंट की, टेंट की डायमेंशंस देख लीजिए। टेंट की डायमेंशंस में बोल रहा है 8 मीटर हाई, हाइट कितना है बेटा 8 मीटर, दिस इज 8 मीटर, ओके। एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर, रेडियस गिवन है आपका 6 मीटर, ओके। तो आपको इसकी लेंथ फाइंड करना है, इसकी हेल्प से दिस इज तारपोलिन और वी मेक दिस कॉनिकल टेंट बाय दिस तारपोलिन। और बेटा जब आप इसको स्टिचिंग कटिंग एंड XYZ करेंगे तो वेस्ट कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने मार्केट से परचेज किया है बेटा ये वेस्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अभी। ये क्या वेस्ट वाला पार्ट है, क्या है ये आपका तारपोलिन क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है। तो एक्चुअली आपका कॉनिकल टेंट में लगा कितना पोर्शन है ये वाला बेटा, वेस्टेज तो बाहर निकल जाएगा। तो आपको आपका ये क्या ये लगा हुआ है, ठीक है, फोकस नहीं है क्या, ओके। तो अब देखिए आप टोटल लेंथ थी L और L में से 20 सेंटीमीटर हो गया वेस्ट, इट मीन सर ये हो जाएगा L माइनस 0.2 मीटर। सर ये 0.2 मीटर बेटा 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तब आपको 0.2 मीटर मिलेगा। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो ये आपका ये हो जाएगा बच्चों लेंथ, है ना। और ब्रेथ कितना होगा सर, कटिंग में निकालेंगे तो सर ब्रेथ तो सेम ही रहेगा, 3 मीटर रहेगा ब्रेथ तो, ओके। बात यहां तक क्लियर है ना सभी को। अब देखिए इस क्लोथ का बेटा एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी हो जाएगा कि नहीं। एंड टेंट कॉनिकल टेंट में जो क्लोथ लगा है वो L इंटू बी के इक्वल लगा है कि नहीं, ओके। तो देखिएगा यहां से, तो आप देखिए बच्चों यहां से हम लिखेंगे थोड़ा सा, यहां से देखो, यहां आप मैं और भी चीज लिख देता हूं। गिवन क्या है, हाइट h इज इक्वल टू 8 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके। आपको स्लेंट हाइट फाइंड करना है। इसको बच्चा आप x लेट कर लो क्योंकि L हम वहाँ यूज़ करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप x लेट कर लिया हमने लेंथ, ओके। और यहाँ से हम L यूज़ करेंगे, राइट। तो रिलेशन क्या होता है देखो, इसके रेफरेंस में ज़रा ध्यान दें आप। तो ये होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। दिस इज 8 स्क्वायर प्लस दिस इज 6 स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 36, ये बेटा हो जाएगा 100। L स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 100। सो देयरफॉर स्लेंट हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। बेटा टेंट की जो स्लेंट हाइट है वो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना फाइंड कर लिया हमने 10 मीटर, ओके। नाउ यहां से देखिए इसको हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया। नाउ देखो एरिया ऑफ क्लोथ, एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। और टेंट का शेप कैसा है बच्चों, टेंट का शेप है बेटा आपका कॉनिकल, ठीक है ना। तो यहां से देखो, और तारपोलिन का शेप कैसा है सर, तारपोलिन का शेप है आपका रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। कैपिटल L क्यों यूज कर रहे हो सर, क्योंकि स्लेंट हाइट है L, ओके। एंड ये बेटा होता है बच्चों पाई आर एल, ओके। अभी आपके पास में L की वैल्यू क्या है, तो ये वेस्ट वाला, ये टोटल x यूज नहीं करना है, ये होगा बेटा x माइनस 0.2 एंड ब्रेथ इज 3 इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यूज क्या करना है 3.14, 3.14 पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस इज 6 एंड स्लेंट हाइट इज 10। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखिएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या मिलने वाला है आपके लिए, x माइनस 0.2
इज इक्वल टू 3.14। देखो एक काम करते हैं, आप 3.14 से आप मल्टीप्लाई करा दो 10 को, तो आपके लिए मिल जाएगा 31.4 इंटू 6, और इस 3 को कर दिया आपने बच्चों ट्रांसफ़र, तो ये हो जाएगा 3, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, कवर है ना, यहाँ देख लो कवर है, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, किसकी वैल्यू है x माइनस 0.2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 62 माइनस 62.8। तो मैं बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ बेटे ना, यहाँ से देखो बच्चों, तो देखिए x इज इक्वल टू 62, कवर हो रहा है, एक बार इधर फोकस कर लो, 62.8 प्लस 0.2, इधर थोड़ा सा कवर हो रहा है, ओके। देखो बेटा 62.8 एंड माइनस 0.2 को ट्रांसफर करें, देन इन दिस प्लस, और इसको जब आपने ऐड करना है तो ये 63.0 x की वैल्यू, ओके। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ तारपोलिन, TAR मीन्स तारपोलिन, शॉर्ट में लिखा है बच्चा, इज इक्वल टू 63 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो मार्केट से आपने परचेज किया है ना, टोटल मार्केट से आपने जो परचेज किया है, ये टोटल, ये कटिंग करने के बाद टोटल आपने एक्स लेट किया था, तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो 63 मीटर आपने परचेज करना है। ओके, बात समझ में आया कि नहीं? जब भाई ये बेस्ट वाला था निकाल दे, एक बार इसको आप देख लेंगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The slant height and waist diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Okay, this is conical tomb, okay, in a building, okay, that is this. सर ये conical tomb क्या होता है बेटा? मोस्टली आपको मिलता है ये टेम्पल्स के अंदर, ओके। चलिए, तो इसमें क्या दे रखा है? हाइट, स्लेंट हाइट इज 25 मीटर, स्लेंट हाइट इज 25 मीटर। यहाँ देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं L इज इक्वल टू 25 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम दिस इज 14 मीटर। डायमीटर is equal to 14 meter. So therefore radius of the vase is 14/2, that is 7 मीटर। आई होप क्लियर है। जरा इधर भी देख लो, ठीक है। अब आगे लिखा है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्लियर ही कर दिया आप उसने कि कर्व सरफेस एरिया को आपको वाइट वॉश करना है, ओके। कर्व सरफेस एरिया को आपको क्या करना है? वाइट वॉश करना है। तो उसका कॉस्ट फाइंड करना है। अब आपको फाइंड नहीं करना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें क्लियर बोल रहा है, देखो ना यहाँ से कर्व सरफेस बोल रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर बेटा यहाँ से देखो हम लिखेंगे वाइट वॉश्ड एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोम। और इसका शेप कैसा है टोम का बेटा? कॉनिकल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका πr/l, ओके। तो आप यहाँ से 22/7 इंटू रेडियस बच्चों आपका हो जाएगा 7 एंड स्लेंट हाइट इज गिवन 25, ओके। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो 25 2 जा 50, अगेन 25 2 जा 50 और 5 कैरी 55 मीटर स्क्वायर। तो वाइट वॉश्ड एरिया आपने क्या फाइंड किया? जिस एरिया को आपने ना वाइट वॉश करना है, टॉम के कितने एरिया को वाइट वॉश करना है? 550 मीटर स्क्वायर को। अब आपसे पूछ के रहा है फाइंड द कॉस्ट पूछ रहा है बेटा वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया इज दिस, और रेट क्या दिया है? 210 रुपीज कितने के लिए? 100 मीटर स्क्वायर के लिए। 100 मीटर स्क्वायर को जब आप पेंट करोगे यानी वाइट वॉश करोगे बेटा, तो 210 रुपीज आने वाला है, ओके। तो हम क्या करेंगे? सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ
वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो मैं यहाँ केवल रेट लिखूंगा बेटा, इनटू कितने एरिया को करने वाले हो, तो वो एरिया लिखा है, दैट इज ये एरिया है, तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है। अब मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड एक्स वाई जेड, ओके, दिस इज अंडरस्टूड, राइट। तो देखो रेट क्या है बेटा, 200, लुक हियर, दिस इज 210 रुपीज, कितने के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर के लिए नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए नहीं, 100 के लिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इनटू एरिया क्या है बच्चों, सर एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, दिस जीरो टू दिस जीरो कैंसिल, क्लियर है ना। तो आप देखिएगा, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करा लेते, 55 इंटू 21, तो 55 बन जा 55 बन जा 55, 5 कैरी 5 बेटा, एंड 55 टू जा 110, 55 टू जा 110, ओके, एंड 5 कैरी 115, कितना आ जाएगा बेटा, देखो ठीक है ना, 1155 रुपीज। तो कितना खर्चा आएगा इसको व्हाइट वॉश करने का, 1155 रुपीज, दैट इज 1155 रुपीज। ये पैसे भैया हमारे दिलवा दो, तुम दे दो, तुम्हारा काम कर दिया हमने, 1155 रुपये चाहिए हमें, ठीक है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes dear friend, question number 7. A joker caps is in the form of a right circular cone. This is the cap, right circular cone. Happy birthday वाला ना, अभी starting happy birthday. Okay, birthday of my friends. Okay, right circular cone base radius is 7 centimeter. 7 centimeter. 7 centimeter. Okay, and height is 24 centimeter. Height is 24 centimeter. Not a slant height, height is 24 centimeter. Find the area of the seat required to 10 such caps. But this is the joker cap, okay, happy birthday, okay, and we want to make 10 such caps, okay. तो आपको क्या फाइंड करना, find the area of the seat required, required seat for making 10 caps, joker caps, and shape of this cap is this, okay, that is conical, राइट। देखिए सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन बच्चा, है ना। देखो बेटा, h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर सर। अब जोकर कैप बनाओगे, अभी मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल कर्व सरफेस एरिया, वहाँ से तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सीट कहाँ पर लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में, हमने एक दिखाया था ना, ओपन किया था, तो सीट का एरिया पूछ रहा है बेटा ना, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, ओके। सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले आपको स्लैंट हाइट की तो जरूरत पड़ने वाली है, और स्लैंट हाइट आपका एल है, तो एल फाइंड कर लेते हैं पहले ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, चीख के बल बताया मैंने। ये हो जाए बेटा 24 टू दी पावर 2 प्लस 7 टू दी पावर 2, स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 सॉरी माफ़ कीजिएगा 7 इज 49, ऐड कर लीजिए, ये होगा सर 625। आपको तो सर रटा हुआ है बेटा, प्रैक्टिस से हो गया ये, मुझे कुछ नहीं रटा हुआ, राइट। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब ये बच्चों की तरह मैं आपको नहीं स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड एक्स एंड वाई जेड थिंग्स, ये तो नहीं बताने वाला ना, ये तो अब आपको अंडरस्टूड है, ओके। तो आपको करना है ये, ठीक है। आपका स्लैंट हाइट कितना हो गया बच्चों, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। तो अब आपके लिए क्या करना है, आपको फाइंड करना है रिक्वायर्ड सीट फॉर 1 कॉनिकल कैप, क्लियर है नहीं, तो वो फाइंड करना है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ से आप देखो, तो देखिएगा रिक्वायर्ड सीट फॉर मेकिंग 1 कैप, या कैप लिख लीजिएगा, जोकर कैप लिख देते हैं आपके लिए, जोकर कैप इज इक्वल टू, जोकर कैप इज इक्वल टू, देखो बेटा शेप ऑफ कैप इज कॉनिकल, सो ये हो जाएगा बेटा CSA ऑफ कोन। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा आपका पाई आर एल, अब तो रट गया होगा। और बेटा दिस इज 22/7, रेडियस सर आप 7 ही बता रहे हो, और एल आपने फाइंड किया है दिस, 7 × 7 कर लो सर, और 22 × 25, ये हो जाएगा 25 × 2 = 50, अगेन 25 × 2 = 50, ओके, और 5 कैरी वाला, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली फॉर वन कैप, बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स, ओके। तो मैं यहां से लिख देता हूं बेटा, एक लाइन का और बचा है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सीट फॉर 10 कैप्स is equal to 10 into for required for one cap. This is the area of seat for one cap. और one cap के लिए कितना, 550. सो ये बेटा इक्वल वाला ये है ना, तो ये हो जाएगा 550 की मल्टीप्लाई करने पर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 10 कैप्स के लिए आपको कितना चाहिए, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ इशू तो नहीं है रिफ्लेक्शन का, देखो मैं कवर कर लेता हूँ, ओके गुड। तो दिस इज योर 7 क्वेश्चन, और हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके चलिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, ओके। बस स्टॉप इज बैरिकेटेड मतलब रोक दिया गया, बैरिकेड कर दिया, राइट, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 holocones, okay, made by recycled cardboard. These holocones made by recycled cardboard, okay, each one has a waist diameter of 40 centimeter and height is 1 meter. Waist diameter is 40 centimeter and height is 1 meter. आगे बोला, if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? और पाई की वैल्यू बोल रहा है बेटा 3.1 यूज करना है आपको, 3.14 एंड टेक रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। कैलकुलेशन के अंदर आएगा बेटा ये वैल्यू ना, इससे कंफ्यूज मत हो ना, कैलकुलेशन के अंदर आएगा, तो ये रखने के लिए बोल दिया उसने ना। तो देखिएगा वेरी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्यूशन। पहले होलोकोन का एक पिक्चर बना देते हैं बेटा, दिस इज होलोकोन्स, आपके पास कितने बचे, 50, ओके। और इनकी हेल्प से हम क्या करें, रोड पर देखे होंगे हम रोड साइड में, जब यहाँ वर्क चल रहा होता है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क रोड में चल रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, यही रखते हैं ना। तो देखो अब इसने क्वेश्चन में बोला है 40 सेंटीमीटर डायमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इज दिस 1 मीटर। देखो डायमेंशंस का ध्यान रखना, ये 40 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर है हाइट। तो गिवन क्या बेटा, h इज इक्वल टू 1 मीटर and diameter is equal to 40 centimeter. So therefore radius of base is 40/2, that is 20 सेंटीमीटर। अब 20/100 कर लो बच्चे, तो ये हो जाएगा मीटर, दैट इज आंसर हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। रेडियस हम 0.2 मीटर यूज करने वाले हैं, बात समझ में आया कि नहीं, 0.2 मीटर हो जाएगा, राइट। तो देखिएगा नाउ आपके लिए आपसे पूछ के रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल साइड द कोन्स, ओके। तो देखो आपको कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, ओके। तो देखो बेटा आपके लिए पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा, सो देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.2, सो दिस इज 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 0.2 इज 0.04, ये हो जाए बेटा 1.04 L स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू NI स्क्वायर रूट 1.04। बेटा ये जो वैल्यू दी है ना बच्चा, ये इसके लिए दी है, क्योंकि कैलकुलेशन में आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना, फाइन तो कर ही सकते हैं, बट उसने बता दिया कि ये तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना कि सर हो गई क्या। तो L इज इक्वल टू 1.02 मीटर आ जाएगा बेटा, ये मीटर में डायमेंशंस कन्वर्ट कर लिए ना, तो ये स्लैंट हाइट हमारा आ गया 1.02, क्लियर है ना, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब आपके लिए देखिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो देखो
मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंटेड एरिया, पेंटेड, ये यहाँ से बेटा ना, पेंटेड एरिया ऑफ कोन। अब आप बताइए मैथमेटिक्स की भाषा में पेंटेड एरिया को क्या करेंगे, उसके राउंडेड एरिया को करना है हमें आउटर साइड में, वो सर होता है कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो CSA ऑफ कोन, राइट, ये हो जाएगा आपका पाई आर एल, दिस इज 3.14, क्योंकि कह रहा है हमसे इस बार तो रेडियस है बेटा आपका 0.2 इंटू एल इज 1.02। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा, हमने क्या पाई आर एल वैल्यू पुट कर लिया, तो देखिए ये यहाँ कह दीजिएगा आप मीटर स्क्वायर, हम इसको कैलकुलेट नहीं करें, फाइनली करेंगे बाद में, ठीक है ना। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, कितने कोन्स हैं आपके पास, 50 कोन्स हैं, 50 कोन्स, और आपसे पेंटिंग का क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट पूछ रहा है बेटा। तो पहले 50 कोन्स का एरिया फाइंड करना है हमें, सो देयरफॉर एरिया ऑफ, ये आप लिखिएगा पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स। तो बेटा क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई दिस एरिया 1 कोन, एरिया 1 कोन इज दिस। तो यहाँ मैंने यहाँ इस बार लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा स्पेस की वजह से, 0.2 इंटू 1.02, क्लियर। तो 50 से बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10, 50 इंटू 0.2 हो जाएगा 10 इंटू 3.14, क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 1.20। देखो अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई एक स्टेप ले ही लेता हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई कराओ 31.4 इंटू 1.20, मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 31.4 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो ये हो जाएगा 826,000 है ना, तो ये हो जाएगा 413, ये हो जाएगा 82023, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप और आपका डेसिमल है यहाँ पर, आफ्टर 3 डिजिट आपको डेसिमल लगाना है, आफ्टर 3, 1 2 3, ठीक है ना। चेक कर लो एक बार ही बच्चा लोग, ये जरूर आप कैलकुलेट करें ना, 0.28 मीटर स्क्वायर। अब देखो आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 31.4 इंटू 1.02, ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है, तो ये आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन जरूर कर लेना मेरी तरह, इस तरीके से, बात समझ रहे हो ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 होलोकोन्स का क्या मिल गया, एरिया मिल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। यहाँ से देखो पेंटेड एंड टू बी द पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग रुपीज इज दिस, ठीक है। तो मैं वहां लिखूंगा बेटा, पहले एक लाइन लिख देता हूं, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, किसकी सर, कोन्स की बेटा, ओके। तो क्या होगा बच्चों, रेट इनटू एरिया, एरिया मीन्स एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 को ही करना है आपके लिए, ठीक है ना। तो 50 कोन्स का, तो अब बचा हुआ पोर्शन हम लिखेंगे उधर बच्चा, है ना। तो एक सेकंड डस्टर में ले लेता हूं। देखिए तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहां से जरा एक बार मैं पूछ लेता हूं कि रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है, यहां रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है। चलो तो देखो रेट, बेटा रेट की अगर बात करते तो रेट है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये 12 इंटू, और एरिया बेटा आपने निकाला 32.028, ओके। अब आपको करना कुछ नहीं है, 12 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, एकदम से फोकस कर लो थोड़ा, देखो 12 8 जा 96, ओके, 9 कैरी हो जाएगा बेटे, और 12 2 जा 14, 14 एंड 9, सॉरी माफ कीजिए, 12 2 जा 24, 24 एंड 9 33, ओके, 3 कैरी, और ये 3 हो जाएगा बेटा, 0 है, 0 से कराएंगे तो 3 कैरी वाला ही आ जाएगा बच्चों, एंड 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36 एंड 38, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, तो ये बेटा हो जाएगा। तो यहाँ से रुपीज हो जाएंगे 384.34, ये 6 को हमने रिमूव कर दिया, डेसिमल के 2 डिजिट लिया ना, तो ये इतने
इतना कॉस्ट हो जाएगा बेटा। बात समझ में आया कि नहीं? कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है, यहाँ ठीक थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है ना। तो ये इतना एक कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन चेक कर लें, कहीं मिस्टेक हो तो इसको जरूर चेक कर लेना, अगर मिस्टेक हो तो कमेंट जरूर करना बच्चों ना। तो ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, है ना, जो कि कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। और बच्चों वीडियो को आप अंत तक देखा करें, ठीक है, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, जिससे कि हमें एनर्जी मिल जाए, ताकत आ जाए ना, ऐसे फर्स्ट क्लास वाला, है ना, ऐसे मसल्स हो जाए, हैवी मसल्स। ओके, तो फिर और कुछ जल्दी ही हम 12th को क्या करने वाले हैं, 12th को भी शुरू करेंगे, जैसा डिमांड है आप बच्चों का, बच्चा लोग का। तो 12th भी इंट्रोड्यूस कर ही देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो बट जो टॉपिक्स हैं बच्चों की डिमांड पर, जो टॉपिक्स कमेंट में आ रहे हैं वो मैं शुरू करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो थैंक यू बच्चों। ओके, जय हिंद बच्चा लोग, खुश रहो।